जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। आज माँ की स्तुति के क्रम में नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता का ध्यान करते हैं। आपको बता दें, स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। शक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण माँ स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद विराजमान है। वात्सल्य स्वरूपा माँ स्कंद माता अत्यंत ही दयालु, मोक्ष के द्वार खोलने वाली और भक्तों पर हमेशा स्नेह लुटाती है। तो चलिए जानते हैं माँ से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। देवी पुराण के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका अंत यदि हो तो महादेव से उत्पन्न पुत्र से ही हो। तारकासुर ने सोचा कि महादेव तो कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके पुत्र होगा, इसीलिए वह अजर अमर हो जाएगा। तारकासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवगणों ने महादेव से विवाह करने का अनुरोध किया। महादेव ने पार्वती से विवाह किया। तब स्कंद कुमार का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद कुमार को देवताओं का सेनापति भी बोला जाता है। यदि राक्षस तम और अंधकार का रूप है तो स्कंद प्रकाश स्वरूप है। असुर असत्य का बोध है तो स्कंद सत्य का साक्षात्कार है। स्कंद माता हमें आशीर्वाद देती हैं कि स्कंद को अपना आदर्श बनाकर जीवन के युद्ध में विजयी हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसी के साथ हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है और इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। माँ स्कंद माता परम सुखदाई हैं और भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी की कृपा से वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली का आगमन होता है। तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके शकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदम् स्तुतिर्जापर्जन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में विभिन्न दिवसों में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भगवती का अद्भुत स्वरूप है स्कंद माता। यदि माता का वास्तविक स्वरूप यदि कोई हो सकता है तो वो स्कंद माता स्वरूप ही भगवती का माना जाता है। यानी हाथ में गोदी में स्कंद स्वयं पुत्र के रूप में विराजमान है। चतुर्दश चार विशिष्ट भुजा धारण करती हैं माँ भगवती, सिंह पर आरूढ़ हैं और जगत का कल्याण करने के निमित्त है। माँ भगवती का वास्तविक मातृत्व का सुंदर स्वरूप यही है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। देवी के 2 हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ में देवी अभय मुद्रा धारण की हुई है। कमल पर विराजमान होने के कारण देवी का एक नाम पद्मासना भी है। देवी स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सुख समृद्धि, बल, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती का ध्यान जो करते हैं, उनका पूजन जो करते हैं,
उनका सबसे छोटा मंत्र किस प्रकार से हो सकता है उनका ध्यान करने के लिए? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी सूक्त के अंतर्गत आया मंत्र है और विशेष तौर पर यदि आप समझें, जो समाधि नाम के वैश्य और सूरत नाम के राजा की जो साधना थी, वो इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान भगवती को उन्होंने दर्शन प्राप्त किए। तो आप भी भगवती के यदि नित्य प्रति नवरात्रों में देवी सूक्त का पाठ, यज्ञ इत्यादि जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कर सके, तो उसके द्वारा मां भगवती का अद्भुत प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसकी कोई भी लौकिक कामना निष्फल नहीं होती। मां का ये स्वरूप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को दर्शाता है। इस लोक में ही भक्त को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं, क्योंकि मां अपनी संतान पर सदैव कृपा बरसाती है। इसलिए बिना संशय के पूर्ण समर्पण के साथ मां की स्तुति करने का प्रयास करें। तो चलिए मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस दिन और कुछ क्या खास करना चाहिए, आइए जानते हैं। यथाशक्ति भगवती का ध्यान करें, भगवती का स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, समस्त सामान श्रृंगार के जो है भगवती को अर्पित करें। गंगा जल से भगवती का स्नान कराएं, दूध से भगवती का स्नान कराएं। दूध से बने हुए पकवान विशेष तौर पर मां भगवती को अर्पित करने का शास्त्र में नियम है। सफेद रंग की जो मिठाई है वो विशेष तौर पर मां भगवती को अर्पित कर सकते हैं। मखानों के द्वारा बना हुआ जो सामान है वो भगवती को अर्पित कर सकते हैं। इन सब के द्वारा, सम सामग्रियों के द्वारा भगवती का पूजन जो करते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये तो सामग्री की बात हुई, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो वास्तविक तौर पे अपने आत्मस्वरूप में भगवती का ध्यान करें। समस्त प्रकार की जो चीजें, कितनी चीजें आप उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ आप केवल मानस रूप में मां भगवती का विशेष तौर पे स्तवन करने का प्रयास करें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। गरीब बच्चों को भोजन कराएं, गरीब कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को विशेष तौर पर भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। मां भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों से यज्ञ करने का प्रयास करें। मां स्कंद माता भक्त को सही दिशा, उचित कर्म, सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। जय जय जय